लग चुकी है अब तलब मंजिल की, लग चुकी है अब तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। अरे ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में, और दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में। दोस्तों आज का यह वीडियो नर्सिंग एग्जाम्स को लेकर डेडिकेटेड है, या फिर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, क्लास 12th के स्टूडेंट है, या फिर आप सीबीएसई या एमपी बोर्ड किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो हर एक एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट से हमारे किसी भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते, चाहे एकेडमिक के एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम हो। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम मित्रों तक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपके पास जितने भी वीडियोस का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आ पाएगा, और आप सभी वीडियो का एंजॉय कर पाएंगे, आप सभी वीडियो को बेहतर ढंग से सीख और समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ न्यूज सीखना है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इंग्लिश की बात शुरू करते हैं, और शुरू करते दोस्तों एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की। आज हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं दोस्तों वो इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर है। इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, इसके लिए मैं आपको 3 एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। दोस्तों अगर मैं जर्नल वे में कहूं कि राजेश बाहर खड़ा है, फिर मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूं वह बाहर खड़ा है, फिर मैं तीसरा सेंटेंस बोलता हूं कोई बाहर खड़ा है, तो जब तीसरा सेंटेंस बोला उस तीसरे सेंटेंस में दोस्तों आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, पहचान क्लियर नहीं कि कौन बाहर खड़ा है, तो बस इसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जब आइडेंटिटी क्लियर ना हो, पहचान क्लियर ना हो, तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे सामने एक वर्ड आता है एवरी, एक वर्ड हमारे सामने आता है सम, एक वर्ड हमारे सामने आता है एनी, और एक वर्ड हमारे सामने आता है नो। दोस्तों इन वर्डों के साथ हम जोड़ने का प्रयास करते हैं बडी और वन। इन दो वर्डों के साथ हम जोड़ते हैं बडी और वन। कैसे? एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी। ठीक है, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। तो ये सब के सब दोस्तों क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। दोस्तों सबसे खास बात ये है, इसी से सवाल पूछे जाते हैं, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है दोस्तों वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, और इसके साथ आगे जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे या तो आप ही का यूज करेंगे, या तो आप हिज का यूज करेंगे, या तो आप हिम का यूज करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा अगर सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, अगर पजेसिव केस की बात करेंगे तो हिज का यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो हिम का यूज करेंगे। दोस्तों इन्हीं के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ कई वाक्यों में मिलता है थिंग। तो जब भी हम बात करते हैं दोस्तों एवरीथिंग की, समथिंग की, एनीथिंग की, नथिंग की, तो इसके साथ भी दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर। और दोस्तों थिंग जो है वो थिंग होता है वस्तुएं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, तो इसका यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। और इसके साथ दोस्तों ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन आता है वो एक ही प्रोनाउन इंग्लिश में इट। ऑब्जेक्ट को बताने के लिए दोस्तों इट प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और इन सभी का अर्थ आपको दोस्तों बता के चलता हूं। वन पर्सन आउट ऑफ मेनी, वन पर्सन आउट ऑफ मेनी, वन पर्सन आउट ऑफ मेनी। पर्सन कितने भी हो दोस्तों, लेकिन उनमें से जब एक की बात की जाती है दोस्तों तो हम एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नो वन का प्रयोग करते हैं। बस इसके साथ ध्यान आपको ये रखना है कि जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसके साथ प्रोनाउन ही का यूज, हिज का यूज और हिम का यूज करना पड़ता है। आप केस के अकॉर्डिंग आप ये यूज करेंगे। चलिए पहला सवाल देख ही लेते हैं। लिखा है समवन हैज लॉस्ट हिज हर इट्स बुक्स हियर। दोस्तों हमने क्या समवन की बात की, तो क्या समवन कोई थिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, तो इट नहीं आएगा। और दोस्तों हम क्या करते हैं? एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नो वन में हम हमेशा दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? यहाँ के हम हिज का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि हर जो है ये फेमिनिन जेंडर में आता है। अगला सवाल, एवरीबॉडी मस्ट यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम। बहुत अच्छा सवाल है। एवरीबॉडी मस्ट यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम। एवरीबॉडी की बात कर दी दोस्तों, एवरीबॉडी की हमने बात की, तो इसके साथ कैसी हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर, तो मस्ट लिखा ही है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ना तो इट्स का प्रयोग होगा ना तो हर का प्रयोग होगा, यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा, क्योंकि हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देकर चलते हैं। ठीक है, अगला लिखा एवरीथिंग। एवरीथिंग की बात की गई तो थिंग दोस्तों क्या हुआ? ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आप इट्स का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों लिखा एवरीथिंग हैज, तो एवरीथिंग कैसा दोस्तों, एवरीथिंग के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? आगे स्ट्रक्चर के रूप में लिखा है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये दोस्तों ऐसा कॉन्सेप्ट था
जिसको लेकर हमारे पेपर में 100% सवाल पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है एवरीबॉडी के साथ आप सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे, एवरीवन के साथ आप सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों समबॉडी समवन के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एनीबॉडी और एनीवन के साथ सिंगुलर या प्लूरल। इसी प्रकार दोस्तों नथिंग और एनीथिंग के साथ आप सिंगुलर या प्लूरल, या फिर नोबॉडी या नो वन के साथ आप सिंगुलर लगाएंगे प्लूरल लगाएंगे। ये अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक और सवाल आपके सामने लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा समवन हैव स्टोलन माई वॉच। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी ने मेरी घड़ी चुराई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समवन हैव, तो समवन के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, बिकॉज समवन के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों पेपर के दृष्टि से। इस कॉन्सेप्ट को आप डेफिनेटली पेपर में नोट कीजिएगा। अगला प्रयोग दोस्तों हम सीखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में ही ऑल का प्रयोग थोड़ा सा बड़ा है और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो दोस्तों हमने आपको पहले कहा ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही, मैं से उम्मीद करता हूं, और शेयर तो आप मैक्सिमम करिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।